सकते हैं, बटन बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर लीजिए जिससे कि आप देख सके हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, आज से पहले बिग बॉस के घर में इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं हुआ था। आज इतना बड़ा अन्याय किया है, वो भी बिग बॉस ने। क्या किया है? गलती करने वाला कोई और है, सजा मिली है बाकी सबको। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब किस एंगल से यहां इंसाफ दिखाई दे रहा है? बिग बॉस ने क्या सोचकर फैसला किया, समझ नहीं आ रहा है। शीशा तोड़ा प्रतीक ने, मैप छिपाया प्रतीक ने, धक्का मुक्की की प्रतीक ने, लेकिन सजा मिली, नॉमिनेट किया बाकी के लोगों को, जिनका मैप छिपाया गया था उनको नॉमिनेट कर दिया गया। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिर्फ इतना कि भाई प्रतीक को ओटीटी वाला है, प्रतीक को ओटीटी वालों को ये पावर हुई है कि वो नॉमिनेट नहीं हो सकते। अगर वो नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं तो जो नॉमिनेट हो सकता है उसको नॉमिनेट कर देंगे क्या? ये क्या किया है बिग बॉस ने? मान लिया चलो प्रतीक को नॉमिनेट नहीं कर सकते तो प्रतीक को नॉमिनेट मत करो, लेकिन उसके बदले की सजा बाकी के घर वालों को देने का क्या मतलब बनता है? अब एक मैं आपको अगर सजा देनी थी, चलो नॉमिनेट नहीं कर सकते, ये सजा बिग बॉस नहीं देना चाहता था तो क्या कर सकता था बिग बॉस? बिग बॉस ये कर सकता था कि उसकी पावर खत्म कर देता कि अभी तक तुम्हें पावर दी गई थी, उन पावरों का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो पावर खत्म हो गई। जब कोई कैप्टन बनता है और गलत काम करता है, बिग बॉस ने कई बार कैप्टनसी वापस ली है, इस बार भी कैप्टन जो पावर दी है वो पावर वापस ले लेता, बात खत्म। लेकिन बिग बॉस ने क्या किया? बाकी सबको नॉमिनेट कर दिया। प्रतीक को क्या सजा मिली? फिर तो प्रतीक ये हर हफ्ते ये काम करेगा, हर हफ्ते शीशा तोड़ेगा, हर हफ्ते प्रॉपर्टी तोड़ेगा और बाकी के लोग नॉमिनेट होते जाएंगे। वाह, कितना कन्वीनियंट है। अब बिग बॉस की लॉजिक की अगर मैं बात करूं, अगर जो रूल बिग बॉस ने अप्लाई किया है उसी रूल की अगर मैं बात करूं तो पिछला जो ओटीटी सीजन था, ये अभी 2 हफ्ते पहले खत्म हुआ है, उस ओटीटी सीजन में निशांत, वो क्या नाम, जीशान कैप्टन था, जीशान और दिव्या कैप्टन थे और जीशान ने 2 लोगों की पिटाई लगाई, ऐसा जैसे कि जिस वजह से बिग बॉस ने उसको बाहर निकाला। प्रतीक और निशांत की पिटाई लगा के वो बाहर निकल गया, तो बिग बॉस को उसको भी बाहर नहीं निकालना चाहिए था क्योंकि वो कैप्टन था और कैप्टन को तो बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो उनके बदले जीशान ने जो पिटाई लगाई उसके बदले बिग बॉस को किन्हीं 2 बाकी के लोगों में से किसी को बाहर निकालना चाहिए था। जो लॉजिक बिग बॉस यहाँ अप्लाई कर रहा है, अगर वही लॉजिक वहां अप्लाई किया होता तो जीशान को नहीं निकाल के प्रतीक को निकालना चाहिए था या बाकी के लोगों में से किसी को एक को निकालना चाहिए था, क्योंकि जीशान कैप्टन था और कैप्टन बाहर जा नहीं सकता। लेकिन क्या है कि जंगल है तो जंगल में बिग बॉस का जंगल का कानून चल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। खैर दोस्तों, बाकी के सारे घर वालों ने प्रतीक को कुछ नहीं बोला है, सबने आराम से ले लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। उमर ने उसको सुनाया, उमर ने प्रतीक को सुनाया कि ये बड़ा सही है, ये गलती करे हम सजा भुगते हैं, अब हम नॉमिनेट हो गए तो हम भी तोड़ा फोड़ी करते हैं, अब दोबारा नॉमिनेट थोड़ी होंगे। उसने बिल्कुल सही कहा, उसने सुना के गया। वो प्रतीक बड़ा सॉरी फील कर रहा था, और मेरी वजह से सब लोग नॉमिनेट हो गए, ओहो मैं इतना जेंटलमैन आदमी और मेरी वजह से सारे लोग नॉमिनेट हो गए। सबके सामने ऐसे जता रहा था, मुंह लटका के बैठा हुआ था जैसे इसको बहुत सॉरी फील हो रहा है, कई लोगों से बोल भी रहा था। उमर ने प्रतीक का गिरगिट वाला रंग सामने लाके रख दिया। उमर ने उससे जाके पूछा, उमर ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से ऑडियंस को भी पता चल गया कि ये प्रतीक जो सॉरी फील करने का नाटक कर रहा है ये फेक है। कैसे? बताता हूं आपको। उमर गया प्रतीक के पास में, उमर ने प्रतीक को बोला कि अगर तू वाकई में सॉरी फील कर रहा है तो तू एक काम कर, मैप दे दे, बाकी सब घर वालों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ तूने गलत किया, तू अपनी गलती पे को रियलाइज कर रहा है। अब बंदे का मुंह सामने आ गया, अब उसका असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि वो मैप देने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे 2 साथी और है, मैं क्यों मैप दूं, मैं मैप कैसे दे सकता हूं? नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है। वो तो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर मैप देना चाहता है, तुम अगर इन सब गलतियों को वो बंद करना चाहता है, रियलाइज करना चाहता, प्रायश्चित करना चाहता, मैप दे दे, बात खत्म, सब लोगों को पता चल जाएगा कि जो तूने किया गलती से किया। लेकिन मैंने मैप नहीं दिया, इससे क्या पता चला? ऑडियंस को ये समझ में आ गया कि ये बंदा फेक है, ये बंदा झूठा नाटक कर रहा, सॉरी फील करने का इसका इंटेंशन वही था, परेशान करना, फुटेज गेन करना। और दोस्तों आज बाकी के लोगों ने भी उससे बोला,
आज शमिता को भी बोला मैप देने के लिए तेजू ने कि मैप दे दो ना यार, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारी वजह से नॉमिनेट हो गए, मैप दे दो। शमिता मना करी, नहीं मैं नहीं दे सकती मैप, क्योंकि बाकी की ये तो गलती प्रतीक की है ना, हम क्यों भुगते उसकी गलती को। तेजू ने पटाख से बराबर आंसर दिया कि तो हमारी भी क्या गलती थी इसमें, हम तो नॉमिनेट हो गए, गलती तुम्हारी टीम के बंदे की थी, तुम उसकी गलती को नहीं प्रायश्चित कर पा रही हो, तो हम क्यों करें उसकी गलती को। तो शमिता ने भी मैप नहीं दिया, निशांत ने भी मैप नहीं दिया। इधर वो भी समझा रहा है, विशाल समझा रहा है इन लोगों को कि भाई देखो मैप दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात उसने एक बात बोली, सारे जवाब मिल गए शमिता को। उसने एक बात बोली, तुम समझते क्या हो कि क्या हमको मैप नहीं मिलेगा तो हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। बस इतना सा बोला, समझ में आ गया कि ये मैप वैप सब ड्रामा है। वैसे भी एक हफ्ते के बाद में या 1-2 हफ्ते के बाद में सबको अल्टीमेटली घर के अंदर जाना है, तो ये मैप का नाटक क्यों कर रहे हैं, क्यों नेगेटिव दिख रहे हैं ये मैप के चक्कर में। शमिता को बात समझ में आ तो गई है, लेकिन कल के एपिसोड में जो धमा चौकड़ी मचेगी तब शमिता को पता चलेगा और वो बागी बन जाएगी मैप देने के लिए। क्या दोस्तों, कल के रिव्यू में, कल के वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी। शुरुआत में ही मैंने फॉर्मूला बताया था बिग बॉस के घर के अंदर हीरो बनने का। हीरो बनने का क्या फॉर्मूला है, घर के जितने भी लोग हैं सबसे पंगे ले लो, सबको गालियां दे दो, सब पलट के तुमको गालियां देंगे। क्या तो देखो देखो विक्टिम हूं मैं, विक्टिम हूं, मुझे कॉर्नर कर दिया, मुझे कॉर्नर कर दिया। और बाहर जो पीआर एजेंसी बैठी होंगी, पीआर एजेंट बैठे होंगे, वो हेडलाइन चलाएंगे, प्रतीक वर्सेस ऑल, फलाना वर्सेस ऑल, घर का वन मैन आर्मी, घर का शेर, फलाना ढिकाना जानवर है, चीता वीता सब बना देंगे उसको। यही बात, सेम बात आज करण कुंद्रा ने भी बोली है, जो बात मैंने कल बोली थी। सेम बात करण कुंद्रा ने बोली है कि ये प्रतीक गिरी है, प्रतीक का ये फॉर्मूला है कि वो सबसे लड़ लो, सबके अगेंस्ट कर लो, सबको अपने अगेंस्ट कर लो, और फिर ऑडियंस को लगेगा देखो सब इसके अगेंस्ट हो गए तो ये बहुत अच्छा आदमी होगा, ऑडियंस का उसको वोट मिलेगा। वो ये सोच रहा है। लेकिन विशाल ने यहाँ पे करेक्ट किया उसको कि ये पुराना फॉर्मूला हो गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि जब तुम सबको अपने अगेंस्ट कर रहे हो तुम खुद सही होने चाहिए हो। तुम खुद सही नहीं हो, सबको अपने अगेंस्ट कर लोगे तो गलत ही दिखोगे। विशाल ने बिल्कुल सही बताया। विशाल दोस्तों इस समय जो भी कर रहा है, डेली के एपिसोड में निखर के आगे आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है वो कि ऐसा लगता है बंदा बड़ा जेन्युइन, बड़ा समझदार, हर चीज लॉजिक वाली बात करेक्ट करता है वो। आज भी उसने बिग बॉस को अच्छे से ठांस दिया, इतने बढ़िया तरीके से ठांसा बिग बॉस को कि हर आदमी, बड़े बड़े आदमी की हिम्मत नहीं है बिग बॉस के बारे में ऐसा बोलने की जैसा कि विशाल ने बोला है। अब हो सकता है कि वीकेंड के वार पे सलमान खान से डांट लग जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बंदे ने हिम्मत दिखाते हुए साफ साफ बिग बॉस को बोल दिया कि बिग बॉस अगर हमने हाथ उठाया तो फैसला सोच समझ कर लेना, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। अगर मेरी बात गलत लग रही है, बदतमीजी लग रही है तो हर हफ्ते नॉमिनेट कर दो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप नहीं बचाते मुझे जनता बचाएगी। लेकिन अगर हिम्मत है तो इस टेलीकास्ट को कट मत करना, इसको दिखाना। फिर भी थोड़ा सा कट करके दिखाया बिग बॉस ने, थोड़ा सा कट कर ही दिया। क्या दोस्तों, आज के एपिसोड में देखो पहला हफ्ता है, सारे लोग जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, सारे कंटेस्टेंट गेम में घुसे हुए हैं, सब लोग को गेम खेलना है, सबको गेम में घुसना है। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं बिग बॉस के घर में जिनको गेम से कोई मतलब नहीं है। कहाँ किसने मैप छुपा लिया, किसने मैप ले लिया, ये लड़ाई क्यों हो रही है, दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों मारा पिट्टी हो रही, धक्का मुक्की हो रही है, कोई मतलब नहीं है उनको मतलब किस बात से है। अरे तूने प्रतीक को देखा क्या, तूने बात करी क्या प्रतीक से, अरे तू प्रतीक को पसंद करती है क्या, अरे उसने तेरे से बात की क्या, तेरी बात कुछ आगे बढ़ी क्या। उनका मतलब सिर्फ लड़का पटाना है। मैं बात कर रहा हूं आकाशा की और मायशा की। ये दोनों लड़कियां ऐसा लग रहा है कि घर में गेम खेलने के लिए नहीं आई, लड़का पटाने के लिए आई हैं। अब आकाशा को देख लो, कल प्रतीक को टैटू दिखा रही थी, देखो यहाँ पे टैटू है, देखो यहाँ पे टैटू है, देखो एक जगह और है, कल बताऊंगी वो वाले टैटू। और आज करण से इंक्वायरी कर रही है कि प्रतीक कैसा है, प्रतीक क्या करता है, अच्छा है, उससे मैं कर लूँ, ऐसी सेटिंग कर लूँ, उससे ये कर लूँ। करण कुंद्रा बीच में वो बिचौलिया बना हुआ है, वो पता नहीं क्यों शादीराम घरजोड़े बना हुआ है, वो प्रतीक को जाके समझा रहा है, वो आकाशा को जाके समझा रहा है। भाई तुमको क्या है, तुम घर में क्या सेटिंग कराने के लिए आए हो, क्या कराने के लिए आए हो। हालांकि वो करवाता नहीं है, सलाह वो सही देता है, लेकिन ये जरूरत क्या है ये सब करने की उसको। आकाशा को गेम के बारे में पूछोगे कुछ नहीं पता होगा उसको,
लेकिन उसको ये पता होगा प्रतीक का किस लड़की के साथ कब अफेयर था, अभी वो सिंगल है, अभी उसका नेहा के साथ पिछले सीजन में हुआ, अब तो उसको 1 हफ्ता हो 2 हफ्ते हो गए, नहीं 3रा हफ्ता हो चुका है, अब तो पुराना हो गया, अब तो नया बन सकता है कि नहीं बन सकता, इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है वो। इधर मायशा प्रतीक से नहीं बना तो चलो सिम्बा से बन गया, किसी से बने तो तभी टिकेंगे, नहीं तो टिकेंगे ही नहीं। खैर दोस्तों, आज एक प्लान हुआ घर में, जय ने और विशाल ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि भाई जो गुफा है, गुफा में हम ओटीटी वालों को एंट्री नहीं देंगे, गुफा में इनकी एंट्री बंद, और जो टुकड़े हमको मिलेंगे, भले मैप नहीं मिला कोई बात नहीं, जो टुकड़े हमको मिलेंगे, जो टाइल्स मिलेंगे, हम उनको इकट्ठ जोड़ के नहीं रखेंगे, हम उनको अलग अलग रखेंगे छिपा के, अफसाना के बैग में रख देंगे छिपा के, और अफसाना को बताएंगे भी नहीं क्योंकि उस पर शक नहीं करेगा कोई। तो उनकी ऐसी प्लानिंग चल रही है, तेजू भी उसमें शामिल है। और आज दोस्तों एक वाक्या हुआ, तेजू और डोनल के बीच में आज बहस हो गई, लड़ाई सी हो गई। हुआ क्या था, बिग बॉस के जो ओटीटी वाले हैं इनको तो सारी सुविधाएं थाली में परोस के बिग बॉस ने दे दी है, बाकी के जो जंगलवासी हैं उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो उनके पास में बनाने के लिए वो नहीं है सामान, वो अंडे की भुर्जी बनाना चाहती है तेजू, लेकिन वो बनाने के लिए सामान नहीं है। वो कहती है कि तुम हमको अंदर आने दो, हम बना देते हैं। नहीं, तुम सामान हमको दे दो, हम बना देंगे। नहीं नहीं, मैं अंदर आके बना दूंगी, तो हम सोच के बताएंगे। अब डोनल ने यहाँ पे क्या किया, डोनल ने यहाँ पे कह दिया कि नहीं, वो तेजू ने ये बोला था कि नहीं तुम 5 मिनट का टाइम क्यों ले रहे हो, मैं तो आ रही हूँ, हम क्यों वेट करें 5 मिनट, हम तो चलते हैं ना अंदर। वो कह रहे हैं अलाउ नहीं है यहाँ पे आना। तो भाई अलाउ तो ये भी नहीं है, घर के अंदर की सर्विस को एंजॉय करना, मतलब घर के अंदर की सब सुविधा को उठाना, ये भी अलाउ नहीं है। लेकिन घर वाले जंगलवासी सारे घर के अंदर जा रहे हैं ना सुविधा लेने के लिए, वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए जा रहे हैं ना, ये भी लिख के नहीं आया था। तो फिर उनको जब वो रूल टूटना है, तो अगर जिस चीज से 4 लोगों की भूख खत्म होती है, 4 लोगों का पेट भरता है, वो खाना बनाने के लिए अगर किसी को अलाउ कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। क्योंकि लिखा तो ये भी नहीं है कि तुम घर के अंदर जाके वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हैं। तो घर के अंदर जाके गैस यूज नहीं कर सकते, वो भी कर लेंगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये तेजू ने बहुत सही वहां पे जवाब दिया, और उसके जवाब का दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, शमिता की और शकुनी की। दोनों सोचते रह गए अब क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। उसका बिल्कुल सही था। अब दोस्तों हुआ क्या, ये लोग जब ये जा रही थी, तेजू ने बोला कि यार 5 मिनट क्यों वेट करें, हम तो चले जाते हैं। तब डोनल ने उसको रोका, डोनल ने उसको कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने 5 मिनट लिए, उनको 5 मिनट में डिसीजन लेने दो, उसके बाद हम चलेंगे। उसने यहाँ पे बोला, हालांकि तेजू जा भी नहीं रही थी, वहीं खड़ी होकर बात कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा बोला था कि चलो चलते हैं और 5 मिनट क्यों वेट करना। अब इस बात को लेके पहला क्या भसड़ हुई, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ओटीटी वालों से एक तरफ तेजू बात कर रही है, एक तरफ ओटीटी वालों से डोनल बात कर रही है। अब तेजू जो बात कर रही है उसको पता नहीं कि डोनल की क्या बात हो रही है, डोनल उससे कंफर्मेशन मांग रही है ना, ऐसा ही है ना। उसने ये कह दिया गलती से कि यार मैंने तुम्हारी कन्वर्सेशन सुनी नहीं, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या बात की। इस बात का डोनल को थोड़ा सा बुरा लग गया, डोनल को इस बात का बुरा लग गया कि यार ये मेरी बात सुन नहीं रही, मुझे अवॉइड कर रही है, इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद में फिर जब उसने ये बोला कि यार तुम अंदर जा रही थी, वो मैंने रोका, तो तेजू को बुरा लगा कि नहीं तुमने क्या रोका, मैं तो अंदर जा ही नहीं रही थी, मैं तो यहीं खड़ी थी। अब डोनल भड़क गई यहाँ पे कि यार तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो, सामने ही सामने पलट गई, तुम बोल रही थी कि अंदर चलते हैं, 5 मिनट वेट क्यों करना, मैंने तुमको बोला कि नहीं रुकते हैं। हालांकि डोनल यहाँ पे बात सही कर रही थी, लेकिन तेजू का कहना भी गलत नहीं है। वो ये कह रही थी कि मैंने जाने की बात कही थी, मैं अंदर गई जा नहीं रही थी, मैंने कहा था कि वेट क्यों करना है, चलते हैं। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जा ही रही थी अंदर। लेकिन ये कोई पॉइंट, इतना बड़ा पॉइंट नहीं था। मेन पॉइंट क्या था कि वो ये चाहती थी तेजू कि हम उनको सामान ना दें ओटीटी वालों को, नहीं तो सामान दे दिया तो वो ये कहेंगे देखो हमने खाना बनाकर खिलाया जंगलवासियों को, वो इस बात का ताना मारेंगे, ईगो हर्ट हो जाएगा हमारा। तो वो ये नहीं चाहती थी। और इसी तरीके से डोनल ये नहीं चाहती थी कि रोटियां अंदर बने, रोटियां वो चाहती थी कि मैं रोटियां बनाऊं सबके लिए। अब यहाँ पे उसने जब बात करी थी तो एक बात बोली डोनल ने कि घर वालों को ना, जंगलवासियों को ना मेरे हाथ की रोटी पसंद है। अब उसकी ये बात सुन के मुझे सीजन 11 याद आ गया। सीजन 11 में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो रोटी बनाने का ही था, और शिल्पा शिंदे जो ट्रॉफी जीती है उसका बहुत बड़ा योगदान उसके रोटी बनाने को लेकर है। और उसके बाद में बिग बॉस में जाने वाले हर आदमी यही सोच के जाने लगा यार कि बिग बॉस में एंट्री करने से पहले रोटी बनाना जरूर सीख लेना। एक बार रोटी बनाना आ गई तो बिग बॉस में गेम में आए या ना आए तुम जीत जाओगे। काफी सारे लोग रोटी बना के सीख के जा रहे थे बिग बॉस में सीजन 11 के बाद में, लेकिन वो फॉर्मूला ज्यादा दिन चला नहीं।
अब उसको देख के मुझे ये वो याद आ गया, यहाँ पे ईगो वाली बात उठी तो उसने कह दिया कि अच्छा तुमको ये लग रहा है कि मेरा ईगो का इशू है, इस वजह से मैं ये रोटी बना रही हूँ, इसीलिए इसी वजह से मैं रोटी बनाना यहाँ पे चाहती हूँ, तो मैं अब रोटी नहीं बनाऊंगी। डोनाल्ड को गुस्सा आ गया, उसने कह दिया छोड़ दिया, मैं नहीं बनाऊंगी चपाती, अब मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, और चली गई वहां पर रोने लगी बंदी। वो अपनी जगह सही लगी मुझे, वो डोनाल्ड की गलती नहीं थी, हालांकि गलती तेजू की भी नहीं थी, लेकिन उसको शायद गलत फहमी हो गई तेजू को, उसको ये समझ नहीं आया कि ये कौन सी बात कर रही है। वो करी मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो यहीं खड़ी हूँ, लेकिन उसने बोला जरूर था कि डोनाल्ड, वो उसने बोला जरूर था कि हम चलते हैं, वेट क्यों करें हम 5 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत फहमी हो गई, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहस हो गई। अब दोस्तों तेजू, आज एक सीन हुआ जिसमें तेजू बिग बॉस को अपना बेबी यानी बॉयफ्रेंड बुला रही है कि देखो तुमको मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ और बिना मेकअप की प्लीज मेरा मेकअप भिजवा दो। और उस सीन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कॉमेडी हुई थी उस सीन में, बहुत अच्छा फनी सीन था, लेकिन काट पीट के दिखाया गया, पता नहीं क्यों बहुत काट दिया गया। और इसमें जय, भानुशाली, विशाल भी थे और बहुत बढ़िया सीन था, बहुत मजा किया इन लोगों ने मिलकर। अब दोस्तों एक सीन और हुआ जहां पे अफसाना सबको ये बोल रही है कि भाई मेरे संग में ना भूत आ जाता है, मैं बिग बॉस के घर में आई हूँ, मेरे साथ में मेरी बोतल में शायद भूत आ गया है, तो रात में क्या होता है मुझे पता नहीं चलता, मैं रात में क्या उठा के पटक देती हूँ, मैं कब गिर जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता है, और सुबह जाके जब तुम लोग बताते हो तो मुझे पता चलता है, तो समझ जाती हो कि ये भूत ने किया है। अब उसकी ये बातें सुन के शमिता थोड़ी सी डर गई, हालांकि जिस तरीके से अफसाना इस बात को बता रही थी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है। शुरू में तो लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि शायद ये सीरियस बात कर रही है, कहीं ऐसा है तो नहीं। और अब ये जो शमिता है, शमिता इस बात को लेकर डर गई, और यहाँ भी वो यार राकेश को याद करने लगी। यार ये राकेश से कब पिंड छूटेगा उसका, या तो राकेश को ले आओ या राकेश के पास शमिता को भेज दो, क्योंकि भाई बिग बॉस 15 में ये राकेश शमिता एक साथ झेलने वाले हैं नहीं है। प्लीज बिग बॉस आपसे रिक्वेस्ट है, या तो राकेश को ले आओ या इसको राकेश के पास भेज दो, नहीं तो ये राकेश को याद कर करके वही बोरिंग सीजन याद दिलाती रहेगी ओटीटी वाला। खैर दोस्तों, आज एक घर में ग्रुप बना, आज एक ग्रुप बना है, जैसे डोनाल्ड और तेजू के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी, तो आज एक ग्रुप बना। डोनाल्ड ने शुरुआत की साहिल के साथ में मिलके, और साहिल के साथ में फिर बाकी के लोग भी आए, ईशान आया, उसके साथ में सिम्बा आया, और सिम्बा के साथ में मायशा तो आएगी ही आएगी। तो ये सारे लोग मिलके गेम बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, किसके खिलाफ, जय, विशाल और करण के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ ये प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जय बार बार वहां बाथरूम जा रहा है, 2 बार बाथरूम चला गया वो। जय को डाउट हो गया कि ये इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, और जय की समझने में देर नहीं लगती उसको कि ये सारे लोग एक साथ हैं, तो हो सकता है कि जय के खिलाफ ही प्लानिंग कर रहे हो, जो उसके आने पे चुप हो जाते हैं, तो वो दोबारा भी गया। खैर उसके बाद में दिखाया नहीं गया कि क्या प्लानिंग करी है एक्चुअली उन्होंने। आज विश्व सेंट्री ने तेजू को बुलाया और तेजू को तोहफा दे दिया। उससे जो कहानी सुनी, उस तेजू ने बहुत बढ़िया कहानी सुनाई कि हमको टाइल्स चाहिए, लेकिन बिग बॉस हमको टमाटर भेज देते हैं, यहाँ भावनाएं भी हैं बहुत बह रही हैं, और साथ में बदबू भी बह रही है, हमारा मेकअप भी नहीं मिल रहा। तो उसको विश्व सेंट्री खुश होकर मेकअप दे देती है, और मेकअप जब लड़कियों को मिल जाता है तो लड़कियां खुश हो जाती हैं एकदम से, मतलब कि उनको कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनको मेकअप जरूर मिलना चाहिए। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां बिना मेकअप की घूमती हुई अच्छी नहीं लगती। खैर दोस्तों, ग्रुप बन चुका है, और देखो आज ये अफसाना, एक सीन हुआ आज अफसाना के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। आज हुआ क्या है, अफसाना देखो पता नहीं क्यों ना तो ब्रेकफास्ट कर रही है, ना लंच कर रही है, ना डिनर कर रही है। आज उसने तेजू से थोड़ी सी पीनट मांग ली, तो तेजू ने बड़े उससे बोला कि यार थोड़ी थोड़ी करके पूरी खत्म हो जाएंगी ये। तो उसको गुस्सा आ गया अफसाना को कि तुम लोग लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैंने थोड़ी सी पीनट मांगी तो तुम्हें प्रॉब्लम हो गई। सबके सब अफसाना को समझाने लगे, समझा रहे थे, उसको डांट नहीं रहे थे, उसको समझा रहे थे, लेकिन अफसाना मेरे को लगता है अपनी जगह सही थी। अब देखो बाकी के लोग आधी रात को, अफसाना सो रही है, बाकी के लोग आधी रात को मिलके पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अफसाना को भी दिए, लेकिन अफसाना से पूछ के तो नहीं बनाए, ना उसकी सहमति लेके बनाए। जब बाकी सारे लोग अपनी मर्जी का बना सकते हैं, तो अफसाना ने अगर थोड़ी सी पीनट ले ली तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, इतना बतंगड़ नहीं बनना चाहिए था। उसको भी ध्यान रखो यार, वो खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, तो कुछ भी तो खाएगी, वो जिंदा तो रहना है उसको भी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा अफसाना के लिए बुरा लगा, लेकिन ये ओटीटी वाले उसके कान भरने की कोशिश कर रहे हैं। ओटीटी वाले आके वहां पे उन लोगों की टीम है, हालांकि यहाँ पे लड़ाई कुछ नहीं हो रही है,
अफसाना के बीच में और जंगल वासियों के बीच में लड़ाई कुछ नहीं हो रही है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह का फायदा उठा के ओटीटी वाले तीनों के तीनों वहां पे आके चिपक जाते हैं अफसाना के पास में आके। वो सोच रहे हैं कि इनके अंदर फूट डालो, अफसाना के अंदर फूट डालो जिससे कि इनके अंदर लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाए। तो जिसका करण समझ गया था, करण ने उनको कहा कि भैया हम संभाल लेंगे, तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। प्रतिका नहीं कैसे निकले, हम तो समझा रहे हम एक ही घर में आए, कोई नहीं, निकलो यहाँ से निकलो। करण ने सब तीनों को भगा दिया वहां से, ओटीटी वालों को। खैर दोस्तों, आज के जो एपिसोड में सबसे ज्यादा दिखाई दिए वो थे विशाल, तेजू, अफसाना और डोनल। जो सबसे कम दिखाई दिए वो थे ईशान, सिम्बा और मायशा। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मुझे लगे आज के एपिसोड में, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मुझे लगा विशाल, और उसके बाद मुझे लगा करण। हालांकि जय आज ज्यादा दिखा नहीं, करण भी आज दिखा, लेकिन जितना दिखा पॉजिटिव दिखा। सबसे ज्यादा नेगेटिव मुझे लगे ओटीटी वाले। ओटीटी वाले क्यों लगे, इसका मतलब साफ ही है। एक तो गलती करने के बाद एक तो फेक चेहरा सामने आ गया, सॉरी फील कर रहे हैं लेकिन मैप तब भी नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद में देना तो दूर, मैप के 3 टुकड़े करके फाड़ के छिपा भी दिया। सबके सब बोल रहे हैं यार मैप दे दो, गेम शुरू होने दो। गेम शुरू होने से पहले गेम खत्म कर देते हैं। ऑडियंस को जो एंजॉय मिलने वाला था गेम को देख कर कि यार गेम मैप आएगा, फिर टाइल्स आएंगी, लगाई जाएंगी, पाथवे बनेगा, एक्साइटमेंट होगा, मजा आएगा देखने में, वो सारी चीजें उन लोगों ने खत्म कर दी। नहीं, हम नहीं गेम होने देंगे, हम नहीं होने देंगे गेम। तो वो चीज के लिए वो नेगेटिव मुझे लगे। अब दोस्तों कल क्या होगा, कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि ओटीटी वालों को परेशान करेंगे। अब ओटीटी वाले कहते हैं हम संकट हैं, हम संकट हैं, अब बनेंगे जंगलवासी ओटीटी वालों के लिए संकट बनेंगे। नॉमिनेट तो हो ही चुके हैं, बिग बॉस दोबारा नॉमिनेट तो कर नहीं सकता, रूल टूटा है, रूल प्रतीक ने तोड़ा, सजा मिली जंगलवासियों को, तो अब जंगलवासी खुद ही रूल तोड़ेंगे, अब डबल नॉमिनेट थोड़ी कर देंगे। तो अब क्या किया करण ने कि भाई सबके सब ने हमला बोल दिया, अब घर में घुस के तबाही मचाना शुरू कर दिया। अब तबाही का मतलब ये नहीं है कि वो सामान को तोड़ रहे हैं, तबाही का मतलब ये है कि वो सब सामान को दोबारा से चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे मैप छुपा हुआ है। अब यहाँ पे इतनी सारी वो प्रॉब्लम, पासा उल्टा तो पड़ ही चुका है ओटीटी वालों का, उन्होंने समझने में, अंडर एस्टिमेट करने में गलती कर दी। तो यहाँ क्या है, शमिता को विशाल ने पहले ही समझा दिया था कि तुमको क्या लगता है मैप नहीं मिलेगा तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्या, हम तो तब भी अंदर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी नेगेटिविटी सबको दिख जाएगी। तो शमिता जल्दी समझ में आ गई शमिता को। हालांकि ये बात अगर वो लोग भी सुनते तो उनको भी समझ में आ जाती, लेकिन शमिता को समझ में आ गई। तो कल के एपिसोड में शमिता प्रतीक से और निशान से इस बात के लिए लड़ेगी कि तुम मैप देते क्यों नहीं हो उनको। लेकिन इन दोनों को देखो, ये दोनों तब भी मैप देने के लिए तैयार नहीं है, तब भी अड़े हुए हैं। मैप दे दो, फिर उनको खेलने दो, फिर तुम टाइल्स छुपाओ, टाइल्स मत हाथ में आने दो, उसको चुरा लो, उसको लेके भागो, वो बात एक अलग है। खैर दोस्तों, आपको आज के एपिसोड के बारे में क्या कहना है, थोड़ी देर आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। संजीव जी फ्रॉम काठमांडू कह रहे हैं मन्नू जी कितना हंसाओगे भगवान, हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फनी इंटेलेक्चुअल एंड अनबायस्ड रिव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर। शाकिर खान जी बोल रहे हैं ग्रेट रिव्यू मन्नू जी, जय और विशाल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहेंगे आने वाले वीक में। बात तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अंकिता चौधरी कह रही नोटिफिकेशन आता नहीं है इस चैनल का, ये बड़ी समस्या है यूट्यूब की, मेरे साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है। उस पर रिव्यू करता हूँ क्रेजी मन्नू पर तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, इस पर रिव्यू करता हूँ तो नोटिफिकेशन नहीं जाता। मैं कुछ करूंगा इसका, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। देवेंद्र मिश्रा करें मुझे लगता है करण कुंद्रा आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बनेगा। बिल्कुल सही, जो जिस तरीके से करण ने कल के एपिसोड में बैंड बजाई है तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं मेरे को साहिल जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, बोल रहा था कि शो में ही जीत रहा हूँ बोल तो वो रहा था और ग्रुप भी बना रहा था, बात तो सही है, ग्रुप में उसके मेंबर भी आ रहे थे। मोइन तालुकदार कह रहे हैं मन्नू जी प्रतीक सीजन 15 का सस्ता दामाद बनना चाहता है, लेकिन बिग बॉस काम निकाल के बूम पे ऐसा लात मारेंगे फैजल जहीर कह रहे हैं विशाल ने करेक्ट बोला बिग बॉस और बिग बॉस, ये फैसला अनफेयर लगा मुझे मन्नू जी। बिल्कुल से फैसला 100% अनफेयर है, मेरे को साहिल जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। सैयद हुसैन कह रहे हैं मेरे पेट पर
मेरे पर तो आता है नोटिफिकेशन। अच्छा, आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, चलो थैंक गॉड। तजक हजक कह रहे विशाल कोटियन सही बंदा है, करण कुंद्रा तो गुरु है प्रतीक का, वाट लगा देगा उसकी। बिल्कुल सही बात है। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं प्रतीक को घर से उठा के जंगल में फेंक देना चाहिए। मेरे को लगता है कि सारे ओटीटी वालों को बाहर निकाल देना चाहिए। तन्मय विजय बार तारक मेहता को उल्टा चश्मा प्लीज। अरे बिग बॉस के बाद तारक मेहता करूंगा तन्मय जी। उमर फिरदौस खान कह रही हैं उमर। नासिम हारून कह रहे हैं कैसे हो मन्नू भाई, योर रिव्यू आर फेयर। थैंक यू नासिम हारून जी। फिरदौस खान उमर सही है, जीतेगा। प्रसन्नजीत पटनायक कह रहे हैं विशाल ऑन फायर। MTQ कह रहे हैं पहली गलती कुंद्रा की जिसने मैप निशांत को दिया, दूसरी गलती निशांत की जिसने मैप छुपाने को बोला, तीसरी गलती जय की जिसने प्रतीक को गाली दी। कॉलर तो प्रतीक ने पकड़ा ना, कुंद्रा ने गलती करी थी जो उसने मैप का ध्यान नहीं रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गेम शुरू नहीं होने दोगे, हम तो शुरू होने देते हैं। सैयद हुसैन कह रहे हैं बेस्ट रिव्यू। थैंक यू सैयद हुसैन जी। खैर दोस्तों, आप को अगर मेरी किसी भी बात से एग्री करते हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।